किस चीज के लिए पुलिस बनी है जब आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? आपके सामने जो है ना, बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलना कि आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ आप उसको फंसा देंगे। जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा वो वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी। सर 8 साल तक अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे? एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा, मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ? The accused persons have surrendered with the collaboration of the police. Very good. On 18/11/11/22. With the collaboration of police. Yes. You are using a very strong word, your lordship, because till date they have not demanded their remand for further investigation. They have neither seized the used vehicle nor the weapon till date. मैं आज तक की बात कर रहा हूँ। अभी तो ये है कि इसमें जब ये 13/2/2020 को जो सब्सिक्वेंट FIR होती है 61-20, उसके बाद हरिडली ये फाइनल रिपोर्ट फाइल हो जाती है 30/4/2020 को, आफ्टर ए गैप ऑफ 8 years. Yes. एंड व्हाट द चार्जशीट सेज, मैं पढ़ देता हूं हुजूर। Yes. इस कांड का संक्षिप्त सारांश यह है कि वादी मंसूर आलम पिता क़यामुद्दीन हुसैन साकिन पड़ौली थाना बसंतपुर जिला सिवान के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध वादी का 5 वर्षीय लड़का रियाज आलम का अपहरण करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी वादी एवं गवाहों का बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, अब तक के अनुसंधान पर्यवेक्षण, टिप्पणी, अंतिम प्रगति प्रतिवेदन 8 सह अंतिम आदेश से यह कांड धारा 363-365 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। काफी प्रयास के बाद भी कोई लाभदायक सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कांड के गुप्तचर की तैनाती की गई है, अब तक कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कांड का अनुसंधान प्रायः सभी बिंदुओं पर पूर्ण है। अतः वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार इस कांड के अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन संख्या 87-20 दिनांक 30/4/20 समर्पित करता हूं। कांड का अनुसंधान डायरी लिखना बंद किया। हुजूर, इसमें कहीं पर भी इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का स्कोप नहीं खुला रखा है। ये इनका जो नेक्सस है वो मैं ब्रेक करना चाहता हूं, पॉलिटिकल, क्रिमिनल और पुलिस। Yes, Mr. Sinha, the Superintendent of Police. When did you join here at Siwan? सर 1912-21 1912-21. Sir. So prior to your joining, this केस वाज डिस्पोज्ड। final form was already submitted. Now when this court passed the order in this case, सर then only the accused persons have surrendered. सर So far as the first case, which is relating to kidnapping of the son of the petitioner is concerned, a final form has been submitted saying that though the occurrence is true but there is no clue. सर Is it enough to say? आपकी मैसेंजरी फेल कर गई इसका मतलब? सर 8 साल तक अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे? एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा, मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। तो आपको क्या बताया गया है कानून के विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ? यही सिस्टम हो रहा है ना आपके यहाँ? अगर इसका मैं डायरी आपसे मांगू तो क्या होगा? आपने इन्वेस्टिगेशन कब तक किया इसमें?
क्या क्या स्टेप्स लिया, यही तो बताने कहा था हमने आपको। सर ये 194 का मुझे दिखाइए कि आपने क्या स्टेप्स लिया। इन दिस रिपोर्ट 3 it is stated that on the basis of the information with respect to the mobile number, one Sanjay Yadav was taken into custody and he was interrogated. Now the SP Siwan has to show from the case diary, Oblige, Your Lordship. where is that, Yes. that he was taken into custody and then interrogation was made. हिरासत का मतलब क्या हुआ? कस्टडी। He has been taken into custody. Then have you released him after taking bond or something on finding that yes, he is not looking involved in this matter? Nowhere in the case diary it is stated कि आपने संजय यादव को रिलीज कर दिया। उसके बाद पैरा 26 में आप कह रहे हैं कि उससे पूछताछ किया गया। He was a suspect, उसको आपने हिरासत में लिया। उसके बाद वो कहाँ गया? सर उस पर कोई एविडेंस नहीं आया तो उसको छोड़ने के कहाँ गया? आपने लिखा क्यों नहीं डायरी में? आप ऐसे रिलीज कर देंगे किसी को? नहीं सर, रिलीज तो आप पुलिस ऑफिसर हैं कि क्या है? सर आपको जिसको मर्जी हुआ उठा लेंगे, जब मर्जी होगा उठा लेंगे और जब मर्जी हुआ छोड़ देंगे विदाउट मेकिंग एनी एंट्री। आज तक सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपके द्वारा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है पुलिस कस्टडी में वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, इसीलिए बिकॉज द कोर्ट डू नॉट बिलीव दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड कन्फेशनल स्टेटमेंट विदाउट coercing or without applying a third degree method. Who is the officer responsible for this? 2012 Who released him? 2012 का ही है सर, इसको हम 12 में है तो क्या हुआ? जांच कर लेते हैं सर। Responsibility has to be fixed. सर हम जांच कर लेते हैं सर। Responsibility has to be fixed. कानून में देर हो सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं है, कानून में देर होता है कहीं कहीं, लेकिन ही इज राइट इन सेइंग कि साहब आप उसको जब हिरासत में लिया तो फिर आपने रिलीज कैसे किया उसको, और किया अगर आपने तो किस प्रोसीजर को फॉलो किया? ही वाज ए सस्पेक्ट। आपने मोबाइल सीज किया? नहीं किया। आपने उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं कराया? कोई वॉइस टेस्ट आपने नहीं कराया? किस बात के आप इन्वेस्टिगेटर हैं? किस चीज के लिए पुलिस बनी है जब आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? यही आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? इतना स्पेसिफिकली उसने आपको बताया कि साहब इस नंबर से मेरे यहाँ फोन आया, इस नंबर से मुझे दोबारा फोन आया, और आप उस मोबाइल को भी सीज नहीं कर रहे हैं। सीडीआर निकाला आपने उसका? नहीं सर, उसका बताया कि गलती से फोन लग गया था, इसीलिए सर उसको गलती से लग गया था। कंप्लेनेंट से भी बात पूछा था सर इसके बारे में सर, गलती से लग गया था। बता रहे थे कि नहीं सर वो इन्वॉल्व नहीं था। गलती से कहाँ स्टेटमेंट है उसका? नहीं सर, मैंने इधर जब उनसे पूछताछ की थी तब बता रहे हैं। आपके सामने जो है ना, बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलना, बात समझ में नहीं आती है। आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ आप उसको फंसा देंगे। जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे? जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा हुआ वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी। Who has done it? Let me know. Take note of it, Mr. Khan. Please take note of it and reopen the whole investigation. Reopen the whole investigation of this case. This is not inspiring confidence of the court. आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में? सर यह केस अननोन हुआ था सर। क्वेश्चन है अननोन हुआ था, बट इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के बाद वो कहता है कि साहब 2/8 को हमारा लड़का को ले जाया गया,